नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न हैं संविधान के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को देख करके प्रश्नों को याद करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकें। तो आइए, आपका कीमती समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को बार बार देख करके याद कर लीजिए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? ये प्रश्न बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो यही हार्ड बन जाएगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा ना गया हो। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। अगर 2-4 बार आप ध्यान से पढ़ लोगे तो सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में थे ये 389 और बाद में हो गए थे 299। कुछ सदस्य इसमें से निकल गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और विस्तृत है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को याद कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द संविधान में पहले नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और तभी ये शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाग हैं इसके 22। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है खंडों सहित, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो हैं 22। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार अब 6 हैं। पहले मूल अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकते हैं और वहां आपकी सुनवाई होगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत लेता है? संघीय व्यवस्था तो ये लेता है कनाडा से। संघीय व्यवस्था लेता है कनाडा से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान किस देश से मौलिक अधिकार का विचार लेता है? तो मौलिक अधिकार का विचार लेता है अमेरिका से। अमेरिका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? तो वर्तमान में अनुच्छेद खंडों सब सहित मिलाकर के हो गए हैं 470 से भी अधिक, या 470 के लगभग। और मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। पहले भी 395 थे और इस समय भी 395 ही हैं। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब इसको निरसित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। डबल स्टार कर लीजिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो ये अनुसूचियां हैं 12। पहले भी तो अनुसूचियां 12 थीं और अब भी अनुसूचियां 12 ही हैं। अनुसूचियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर वह त्यागपत्र किसे देता है? यानी राष्ट्रपति जब इस्तीफा देता है अपना, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देगा भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब इस्तीफा देगा तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नोट डाउन कर लीजिए और बार बार याद करिए। भारतीय संविधान में कितने नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? यानी नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? तो ये मूल कर्तव्य है 11। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग हर 5 वर्षों में गठित किया जाता है भारत में, हर 5 वर्षों में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? फ्रेंड्स, यही प्रश्न लौट के फिर आ गया, बहुत बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? गणराज्य यानी खंडों का राज्य, यानी राष्ट्रपति का जो शासन है, राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यहाँ तानाशाही किसी की नहीं चलती है। तो गणराज्य का यही मतलब है कि यहाँ वंशानुगत या तानाशाही किसी की नहीं चलती, जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं 12 और लोकसभा पूछे तो उसके लिए नामित किए जाते हैं 2। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? तो ये गणपूर्ति पूछे चाहे कोरम पूछे चाहे दोनों ही पूछे, ये हो जाएगा 1/10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति मत कर देना, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ये भांग नहीं है, भंग है, गलत टाइप हो गया है। तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती, ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 52। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हमारे दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, वो आपको वीडियो तुरंत मिलेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ये आंगनवाड़ी नहीं है, एंग्लो इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन मैंने पहले भी बता दिया है। राज्यसभा लोकसभा में कितने करता है? 2 और राज्यसभा में कितने करता है? 12। मैंने का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को ही पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो ये रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद रख सकती है। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 4 में। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी, उच्चतम पूछ रहा है ये, यहाँ ध्यान रखना, उच्च नहीं उच्चतम। तो उच्चतम न्यायालय की हो जाएंगी फातिमा बीबी। आप कमेंट करके बताइए कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर भारित होते हैं? यानी ये पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं संबंधित यानी उसी राज्य की संचित निधि से। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं और क्या सुधार करना चाहिए वीडियो में ये भी बताएं। वीडियो फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।